हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जल प्रदूषण का मछलियों तथा जलीय पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जल प्रदूषण होता है वह यहाँ पर जो है जल की मात्रा में, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जल की यहाँ पर जो गुणवत्ता होती है उसमें यहाँ पर जो है क्षति होना जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जल के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ या रसायन आकर के मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जल की जो गुणवत्ता होती है उसमें यहाँ पर जो है क्षति हो जाती है। तो जल की गुणवत्ता में जब यहाँ पर क्षति होती है तो उसे हम यहाँ पर जो है जल प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से ये जो है प्रभावित करता है जीवों को, तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जल प्रदूषण होता है इसका जो मुख्य रूप से यहाँ पर कारण होते हैं, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार का यहाँ पर जो कचरा होता है वो जल के अंतर्गत आ जाना है। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो औद्योगिक कचरा होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योग से निकलने वाला यहाँ पर जो औद्योगिक कचरा होता है, इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि औद्योगिक मलबा जो होता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के रसायन यहाँ पर उद्योग से निकलते हैं वो यहाँ पर जल में मुक्त कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो खरपतवार होती है जो कि जल के अंतर्गत उग जाती है, इसके अलावा यहाँ पर जो फंजाई होती है वो यहाँ पर जल के अंतर्गत उग जाती है। तो इनके उगने की वजह से यहाँ पर जो जल होता है उसमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है, घुलनशील ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है फसल के लिए यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये यहाँ पर जो है मृदा के द्वारा जो है जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जल में प्रवेश करने की वजह से यहाँ पर जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारण ये बन जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रसायन यहाँ पर होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर प्रभावों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मछलियां होती हैं उन मछलियों के लिए यहाँ पर जो है जल में घुलित ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से यहाँ पर आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जलीय पादप होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है वो आवश्यक होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यहाँ पर जो जलीय पादप वो मछलियां होती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रसायन यहाँ पर जल में छोड़े जाते हैं, तो ये जो रसायन होते हैं ये यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के रोग इसके अंतर्गत उत्पन्न कर देते हैं। वो इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मछलियों के अंडे होते हैं उनमें भी यहाँ पर जो है क्षति होना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक होते हैं वो उर्वरक जब यहाँ पर रसायन के रूप में यहाँ पर जब प्रवेश करते हैं तो ये उर्वरक जो होते हैं मछलियों तथा जलीय पादपों के सहारे यहाँ पर सामान्य रूप से जो है जलीय जीवों को जब यहाँ पर मनुष्य ग्रहण करता है तो मनुष्य में यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, और मनुष्य में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर मनुष्य के अंतर्गत भी जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, वो यहाँ पर पनप जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रदूषित जल से यहाँ पर जो है टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो जल प्रदूषण होता है उसको अगर रोकथाम की बात करें तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कचरा वो औद्योगिक मलबा जो होता है उसे यहाँ पर जल में डालने से रोका जाए। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार का यहाँ पर जो जल होता है खरपतवार व फंजाई युक्त, उसे यहाँ पर जो है लगातार साफ किया जाए, वो फसल व उर्वरक को यहाँ पर जल में डालने से रोका जाए। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।